अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। आई एम इरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू ISF एकेडमी। हमने केमिस्ट्री 10th क्लास स्टार्ट की हुई है, जिसमें फ़र्स्ट टॉपिक रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने 2 वीडियोज़ बनाई, जिसमें फ़र्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, उसमें 2 डेफिनेशन रहती थी, वो हम इस वीडियो में करेंगे, जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, बाकी सारा टॉपिक जो है हमने पिछले 2 लेक्चर में कवर किया। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे वो काइंडली वो लेक्चर देखकर इस लेक्चर को जो है ना वो स्टार्ट करें, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है 10th क्लास में, या तो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, या इस तरह से क्वेश्चन, यानी सिंपली एक डेफिनेशन आ जाएगी, व्हाट इज़ स्टैटिक इक्विलिब्रियम या व्हाट इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से आपने करना है। जब भी आपको डेफिनेशन आए यानी डिफ़ाइन आए, तो आपने उसके साथ एग्जांपल लाजमी लिखनी है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में देखें, रिएक्शन जो है रुक जाता है। जब रिएक्शन रुक जाता है तो उस स्टेट को, उस इक्विलिब्रियम हालत को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। व्हेन रिएक्शन कीजेस टू प्रोसीड, यानी प्रोसीड होने से जब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, तब जो रिएक्शन की हालत होती है उस हालत को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसमें मिसाल इसकी ये है कि जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्यों खड़ी है। ठीक है, बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है आज के दौर में, तो ये क्यों खड़ी हैं, तो उसकी वजह स्टैटिक इक्विलिब्रियम ही है। क्योंकि जो बिल्डिंग है उसके, फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है, इसको अगर मैं यहाँ पे स्टैंड करवाना चाहूँ तो फ़िलहाल ये देखें ये गिर रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं इस तरफ से और इस तरफ से, ठीक है, और इस तरफ से और इस तरफ से बैलेंस फोर्स लगाऊंगा, तो ये जो है ना वो स्टैंड हो जाएगा। तो जो बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं उनको चारों तरफ से बैलेंस फोर्स लग रही होती है, जिसकी वजह से वो स्टैंड होती हैं। अब देखें, अगर मैं इसको इस तरफ से फोर्स लगाऊंगा और इस तरफ से फोर्स लगाऊंगा, तो ये वाली फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगी। तो अगर एक तरफ से ही फोर्स लगेगी तो इस तरफ वाली फोर्स कैंसिल करने वाली नहीं होंगी, तो बिल्डिंग इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, अगर इस तरफ से ऐसे ही, इस तरफ से अगर एक ही फोर्स लग रही है तो बिल्डिंग गिर जाएगी। अगर दोनों तरफ से फोर्स बराबर लग रही है तो बिल्डिंग जो है वो स्टैंड रहेगी। तो स्टैंडिंग ऑफ बिल्डिंग इज एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। When reaction ceases to proceed, it is called static equilibrium. For example, building remains standing due to static equilibrium. Second type of equilibrium is dynamic equilibrium. अब देखें, जब रिएक्शन कोई भी होता है, फॉर एग्जांपल ये A प्लस B, ये कन्वर्ट हो रहे हैं इन रिवर्सिबल रिएक्शन C प्लस D के अंदर। अब A और B C और D में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये एरो शो कर रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड। सी और डी वापस, यानी रेट ऑफ रिवर्स, ए और बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो रिएक्शन रुक नहीं रहा, रिएक्शन दोनों तरफ चल रहा है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। तो इस हालत में जब रिएक्शन रुकता नहीं है, ठीक है, तब जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होती है, कब होगी तब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। देखें, ये आपका राइट से लेफ्ट, ये लेफ्ट से राइट, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन जब इनका रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तब जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगी वो होगी डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, किस सूरत में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिवर्सिबल के सीन में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एक ही तरफ रिएक्शन जाता है तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो स्टॉप हो गया। बट इन रिवर्सिबल रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ओनली सिर्फ क्या होता है, रेट ऑफ
फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स बिकम इक्वल, क्या हो जाते हैं ये, इक्वल हो जाते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस हालत को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उम्मीद है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम में आपको फर्क समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड, ये वाला फॉरवर्ड रिएक्शन और ये वाला रिवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी ये 4 का भी दे देते हैं कि राइट दी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स। वही बातें हैं जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ी कि फॉरवर्ड रिएक्शन, देखें फॉरवर्ड रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, ये आपके वो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको मैं इस मिसाल के साथ समझाता हूँ। देखें ये फॉरवर्ड, ये ऊपर वाले एरो को देखें अभी। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन में ये होते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, और ये होते हैं प्रोडक्ट। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की प्रॉपर्टीज, इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसकी एक प्रॉपर्टीज है फॉरवर्ड वाले रिएक्शंस की, फॉरवर्ड रिएक्शन की प्रॉपर्टी है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, और हम साथ एक फॉरवर्ड की करेंगे, एक रिवर्स की। अगर आपको एक याद है, दूसरी उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। फॉरवर्ड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, और रिवर्स में क्या हो रहा है, रिवर्स नीचे वाला रिएक्शन के प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिएक्टेंट में। सो इन रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये इसका लेफ्ट है। ठीक है, अगर मैं ऐसे देखूं तो ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट से राइट प्रोसीड करता है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल इसके उलट है, वो क्या करता है, राइट से लेफ्ट। सिंपल, फॉरवर्ड लेफ्ट से राइट और रिवर्स राइट से लेफ्ट। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट इनिशियली, अब इसको आसानी से मैं आपको समझाता हूं। देखें फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है, मैं दोबारा इस रिएक्शन को लिखता हूं, A + B, ये कन्वर्ट, अभी मेरे पास प्रोडक्ट बने ही नहीं है, मेरे पास क्या है, अभी मैंने रिएक्शन शुरू करना है। रिएक्टेंट मेरे पास इस फॉर्म में बहुत ज़्यादा है अभी, यानी A और B प्रोडक्ट तो है ही नहीं है। अब क्या है, रिएक्टेंट मेरे पास ज़्यादा हैं, और जब रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट अभी बने नहीं है। तो ये वाला रिएक्शन फास्टली C और D में कन्वर्ट होगा। ये क्या होगा, फास्टली पहले C और D में कन्वर्ट होगा, पहले बड़ी तेजी से होगा, जब प्रोडक्ट बन जाएंगे, ज़्यादा बन जाएंगे तो ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, जब प्रोडक्ट है ही नहीं इधर, ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ी होगा, तो जल्दी से रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो इनिशियली यानी पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, लेकिन प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं। ठीक है, इनिशियली रेट ऑफ रिवर्स बन रहे हैं से मुराद के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बड़ी स्लोली बनेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है। जब प्रोडक्ट कम होंगे तो रिवर्स रिएक्शन भी कम होगा, लेकिन जब प्रोडक्ट ज़्यादा होते जाएंगे तो रिवर्स रिएक्शन तेज़ होता जाएगा। तो ये वाला रिएक्शन आहिस्ता होता जाएगा और रिवर्स वाला तेज़ होता जाएगा। तो जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है स्लो डाउन ग्रेजुअली, ये पहले तेज़ था, लेकिन जब रिएक्टेंट थोड़े रह गए तो ये आहिस्ता हो गया, ये फिर ये वाला तेज़ हो गया। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन है स्लो डाउन होता है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो डाउन होता है, और जो आपका रिवर्स रिएक्शन है ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होता है। सिंपल सा है, अगर आपको इस रिएक्शन को ध्यान में रखें, 4 पॉइंट हैं और ये मुफ्त के नंबर हैं और बड़ा ही आसान है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।